गोकुल गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और सुंदर थी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थी और गायों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। इसी पवित्र भूमि पर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया था। वह थे बाल कृष्ण। माता यशोदा अपने छोटे से लल्ला को गोद में लिए बैठी थी। कृष्ण की आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं, जिनमें एक अनोखी शरारत छिपी रहती थी। उनका चेहरा इतना सुंदर था कि जिसे भी देखते ही मन मोहित हो जाता। कृष्ण बचपन से ही बहुत चंचल थे। उन्हें माखन बहुत पसंद था। गोकुल की गोपियां रोज शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास आती, तुम्हारा कान्हा हमारे घर से माखन चुरा ले जाता है। यशोदा मैया मुस्कुराती और कहती, मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन उन्होंने खुद कृष्ण को माखन चुराते हुए देख लिया। कृष्ण अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाते। वे एक दूसरे के कंधों पर चढ़कर ऊंचे लटके मटके तक पहुंचते और फिर माखन निकालकर खाते। उनके चेहरे पर माखन लगा होता और आंखों में जीत की खुशी झलकती। जब यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया तो उन्होंने गुस्से से पूछा, कान्हा, तूने माखन खाया? कृष्ण मासूम बनकर बोले, नहीं मैया, मैंने नहीं खाया। उनकी मासूमियत देखकर यशोदा मैया हंस पड़ी, लेकिन फिर भी उन्होंने सजा देने की सोची। उन्होंने कृष्ण को एक उखल, मूसल से बांध दिया। लेकिन कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे। उन्होंने उस उखल को खींचते खींचते दो बड़े पेड़ों के बीच ले जाकर गिरा दिया। उन पेड़ों से दो दिव्य आत्माएं प्रकट हुईं और कृष्ण को प्रणाम करके मुक्त हो गईं। एक दिन की बात है, जब यशोदा मैया ने कृष्ण को माखन खाते हुए पकड़ लिया। उन्होंने कहा, अगर तूने माखन नहीं खाया तो अपना मुंह खोल। कृष्ण ने जैसे ही मुंह खोला, यशोदा मैया हैरान रह गईं। उन्होंने कृष्ण के मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा, सूरज, चांद, तारे, आकाश गंगा, यहाँ तक कि खुद को भी। यह देखकर यशोदा मैया समझ गईं कि उनका लल्ला कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। गोकुल में एक और बड़ा संकट आया। एक राक्षसी पूतना, जो बच्चों को मारने के लिए जानी जाती थी, कृष्ण को मारने आई। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और कृष्ण को गोद में उठा लिया। लेकिन